हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। कैसे हैं आप सभी? चलिए, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। चलिए, जो अभी देख रहे हैं वो एक बार है ना वीडियो को लाइक कर दें, और जो आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को चलिए कर दीजिए याद से, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। करिए फटाफट, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल। ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंटेज ऑफ 6375 प्लस रूट रूट 15,625 प्लस क्यूब रूट ऑफ 15,625। चलिए करिए फटाफट। चलिए करिए दोस्तों। चलिए तो और इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 15,625 होता क्या है? 5 की पावर 6। 15,625 5 की पावर 6 होता है ना। चलिए, क्या 5 की पावर 3 और स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 5 का स्क्वायर और क्यूब लिख सकता हूं ना। यहां से निकल के क्या आएगा? 125 का, और यहां से निकल के क्या आएगा? यहां से निकल के क्या आएगा? 25 का स्क्वायर, 25 का क्यूब, सॉरी। ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों। यहां से बचा क्या बेसिकली? 125 25 ओवरऑल हो कितना गया? 150 हो गया। अरे कुछ तो बोल दो। चलिए इसको देख, ये 6.66 का 4 टाइम्स है ना। चलिए 6 पॉइंट, अब 6.66 का फ्रैक्शन क्या होती है? 1/15 होती है। 1/15 का 4/15, 75 का 4/15। इसको इससे काटा, 425 आ गया। तो 25 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, कितना हो जाएगा? 1700 प्लस 150, 1850 हो जाएगा। हो जाएगा ना 1850। एक बार और देखिए। यहां से तो सर आपको पता है कि 125 निकल के आया, 25 निकल के आया। ये 6.66 का 4 टाइम्स है, मतलब, है ना। ये क्या हो गया? 4/15 मल्टीप्लाई 6,375। इसको मैं इससे काट दूं, 425, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1700। कुछ कंफ्यूजन है क्या?
बताइए, कुछ कंफ्यूजन है क्या? चलिए नेक्स्ट। इसको कैसे करेंगे दोस्तों? चलिए, आई थिंक आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। देखो जरा, इसका 60% निकालना है। आप थोड़ा सा है ना, आप आपका माइंड लगाओ और इसको कुछ इस तरीके से ले लो। 60 इसका मैं 11,000 का 60% निकाल लूं, क्या हो जाएगा? 6,600। और इसका मैं 60% निकाल लूं, 4,200। 420 कैंसिल होगी ना, जीरो। चलिए, अब इसका 25% निकाल लूं, होता क्या है? 15। इनको ऐड कर दिया, ये आ गया 7,035। अब इसको देख लो जरा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 50% माइनस 3% ऑफ 1,900 लिख सकता हूं। इसका 50% कितना हो गया? 1,900 का 50% 950 माइनस 3%, बचा क्या? 893 माइनस 703। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो। चलिए, इसमें से क्या बचा अब? 190 बच गया। 7,035 में अगर 190 जोड़ दूं, क्या आ जाएगा? 7,225। 7,225 आ जाएगा। अब ये 5 और 8 9 से 85 आ जाए, है ना? चलिए, ये बताया था मैंने आपको, 85 और 85 का स्क्वायर निकालना। ये हो गया, और ये हो गया 8 9 सा 72 हो गया। चलिए, एक बार और देख लूं अच्छे से, है ना? कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों किसी भी तरह का। यहां से मैंने इसका निकाला, पहले 11,000 का निकाला, 6,600 आ गया। फिर 700 का निकाला, 420। फिर 25 का निकाला, 15 आ गया। ओवरऑल कितना हो गया ये? 7,035। यहां से निकल के आया था हमारा 950, इसका 50% माइनस 3% 57, 893 और 703। बचा कितना? 190 की इसको जोड़ा, 7,225। इसको देखा, ये 5 का स्क्वायर है और ये 8 9 सा है, 85 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ता।
इसको देखो जरा, इसको करिए जल्दी, फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए, आई थिंक आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। आप है ना, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना, धीरे धीरे बनने लगेंगे, आप है ना आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करिए थोड़ा सा। डेली सिंप्लीफिकेशन के कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन डेली करना ही है ना। मैं आपको वो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, TUCCESACADMY, उसे कर लेना टेलीग्राम में जाकर, है ना। वहाँ एक चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, उसमें है ना बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हैं, आप वहां से प्रैक्टिस करिए इसकी। ये धीरे धीरे है ना, आप प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ठीक होगा। समझ रहे हो ना बात को? ऐसे नहीं होगा आपने 2 दिन सिंप्लीफिकेशन करके छोड़ दिया और इससे है ना आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो क्वाड्रेटिक आ जाएगी या नंबर सीरीज आ जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए क्वेश्चन करता, अप्रोच लगेगा क्या 951 को मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। 8 1 1 4 ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं इसको। चलिए ऐसा लिख लिया मैंने। 16 2/3 परसेंटेज 951 प्लस 837 837 प्लस 16 2/7 परसेंटेज 4 प्लस परसेंटेज ऑफ 837। अब क्या मैं इसको 837 को कॉमन ले सकता हूँ? इसको और इसको जोड़ 100% आ गया ऑफ 837 का, समझ रहे हो? प्लस अब ये क्या होता है 16.33 होता है। फ्रैक्शन क्या होगी इसकी? फ्रैक्शन क्या होगी 1/6। इसको मैंने यहाँ काटा 9 837 का 100% 837 ही होगा, प्लस इन दोनों को जोड़ा मैंने 856 आंसर आ गया, है ना। चलिए एक बार और देखिए, 951 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ लिया, 951 एंड 114। इसको है ना मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया। उसके बाद मैंने इसको और इसको जोड़ दिया, ये 100% हो गए। 837 को मैंने कॉमन ले लिया, 837 को ले लिया, 100% हो गया 837, और 16/2/7 1/4 इसका फ्रैक्शन होती है 1/6, और इसको मैंने 1/4 से काट दिया। 19 टाइम्स हो गया ये 837 प्लस 19, 837 प्लस 19 हो गया कितना 856। 856 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए इसको देखिए, जल्दी।
करिए। चलिए, इसको देखा सर मैंने, ये जाना पहचाना सा लग रहा है कहीं? 125 से सॉरी 1 से 125 तक के स्क्वायर निकाले थे हमने, इसमें कहीं नजर आया था ये? हाँ जी आया था। क्या है? 64 का स्क्वायर। किसी का क्यूब है जी? हाँ जी है, 64 4 का क्यूब है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से निकल, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से 4 निकल के आएगा, है ना? चलिए, क्योंकि यहाँ से क्यूब, इससे ये और ये जब √6 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना? चलिए, ये है सर 4096। इसके नीचे जीरो कितनी आएंगे डेमिनेटर में? ठीक है, अब यहाँ से निकल के आ गया ये 4 की पावर 6 एंड 10 की पावर 6। इसकी ओवरऑल पावर ली, ठीक है, ये हो गया, सॉरी 10। अब मैं इसको 10 को अगर निकालूंगा 0.4 एंड पावर 6, और यहाँ से मैं √6 को कैंसिल करूंगा, यहाँ से निकल के क्या आएगा? 0.4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी हो गई, इतनी सारी चीजें समझ में आई आपको, है ना? चलिए, इसको मैंने काटा, इसको 200 निकल के आया यहाँ से। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 0.4 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आ जाएगा यहाँ निकल के। ठीक है, 37 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने उसमें एक से लेकर 125 तक के जो स्क्वायर बताए थे वो बहुत काम में आएंगे आपको। आप प्लीज उसको है ना एक बार देख लीजिए अच्छे से, और डेली उसको कम, आप है ना डेली उसको 10 मिनट बैठ के लिख लीजिए, आपके है ना 10 मिनट लगेंगे बस, है ना? चलिए, ये हो जाएगा जी हमारा 13। कैसे मैंने इसको देखा, कैसे मैंने इसको देखा, स्क्वायर कितना होता है? 169। 69 लिखा, यहाँ 1 चला गया, कैरी 13 सब्ट्रैक्ट करा, आ गया 12, इनको जोड़ा 1369। इस तरीके से मैंने इसको देखा, और इसमें मैं प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा, प्लस 80 कर दूं, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1149, है ना? चलिए, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक बार और रिपीट करूंगा, चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। चलो देखो जरा, मैंने, ठीक है, फिर मैंने इसको कहा कि ये 4 का क्यूब है, मतलब ये √6 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा 4.4, ये हमारा 0.4 निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल करा, 200 आ गया, और 200 को जब मैंने 0.4 से मल्टीप्लाई करा, निकल के यहाँ से 80 आ गया। ठीक है, यहाँ निकल के 80 आ गया, ये बात क्लियर है। यहाँ से मैंने देखा 37 का स्क्वायर 1369 है, उसमें मैंने प्लस 80 जोड़ दिया, 1449 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है आपको सभी चीजें? चलिए,
आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसको करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया है इसको। आप कैसे सोच सकते हैं इस चीज को। चलिए करिए फटाफट। आप है ना डेली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व किया कीजिए, आपसे है ना इससे स्पीड बढ़ेगी आपकी, आपके है ना एक्यूरेसी हाई होगी धीरे धीरे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। चलिए आई थिंक आप सभी लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं इसको, इसको समझते हैं कैसे होगा। चलिए पहले इसको, क्या ये 3480? नहीं सर, 3480 नहीं, बल्कि 81 परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है ये होता है सर 59 का। मतलब हमें पता है कि यहां से निकल के 59 आना है। चलिए ठीक है, ये देखा सर मैंने, ये 24 का स्क्वायर है, और ये देखा मैंने ये 29 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। ठीक है, ये लिखा हमने 576। क्लियर, यहां तक क्लियर है आपको? चलिए, और इसका देखा हमने 841। आप है ना ये चीजों को, जैसे वो जो वीडियो है ना 1 से 125 तक की स्क्वायर वाली, उसमें है ना आप जिस तरीके से देखेंगे ना उसको, आपके पूरे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर है और किसका क्यूब रूट है ना। चलिए अब मैंने इन दोनों को देखा सर, ये कंप्लीटिंग नंबर बना रहे हैं एक दूसरे को, मतलब मैंने इन दोनों को यहाँ से 900 निकल के आ गया, 900, ये इधर जाएगा, इधर प्लस से इधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा। 57 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 324। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसका क्या हुआ। इसका कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ये चिल हो गया, ये भी मैंने बताया है आपको। आपको जो चीजें बताई है ना कुछ सोच समझ कर ही बताई है ना। चलो एक बार और देखना है, एक बार और मैं बता देता हूँ, क्योंकि रिपीटिशन का ही रहना चाहिए आपका किसी भी तरह का। चलिए ये देखा सर 3481 59 का स्क्वायर है, ये क्लियर है। चलिए ये 23.98 नहीं, ये 24, मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करा, इसको 24 लिख लिया। 24 का स्क्वायर हो गया 576, 576, और मेरा अब 841, और इन दोनों नंबर को देखा मैंने, ये एक दूसरे को कंप्लीटिंग नंबर बना रहे हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीटिंग नंबर बना रहे हैं। मैंने देखा ये 900 हो गया, 900 माइनस 576, 320। चलिए क्लियर, आगे बढ़े। चलिए इसको देखिए जरा, इसको कैसे करेंगे, फटाफट करिए, मैं पानी पीता हूँ, गला सूख चुका है। चलिए आई थिंक आप सभी ने कर दिया होगा, सोल्व करते हैं इसको।
अब मुझे यहाँ है ना एक चीज देखनी पड़ेगी, इसको 1 को कैसे भी इसको कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। चलिए, ये कहीं फॉर्मेट आपको बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैं यहाँ इसको ऐसा देख लूं 29 और यहाँ 629 प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा देख लूं, या फिर 629 प्लस 2 का, 629 प्लस 2 और ये 1 का 1, इस तरीके से कोई सा फॉर्मूला बनता है क्या। चलिए देखते हैं, अगर मैं इस तरीके से इसको बना लूं, देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। और बेसिकली ये होता क्या है, माइनस बी क्यू, ठीक है। तो मुझे इस फॉर्मेट में इसको बनाना है, ठीक है। मैं इसको लिख लेते 130, ये -1 और इसको ले लिया मैंने, इसका स्क्वायर ये है ही, प्लस 630 प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा +1, ठीक है। मैं यहाँ ले लेता हूँ 630 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए, अब मैंने देखा 630 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 1, यहाँ बचा क्या, 630 का क्यूब और ये क्यूब, रूट ऑफ क्यूब दोनों कैंसिल हो गए, राइट आंसर आ गया 630। चलो एक बार देखिए, मैंने इसको माना 630 -1 और इसको माना 630 का स्क्वायर ये है ही, ठीक है। और 631 को माना मैंने 630 प्लस 1 हमारा थे ही, ये बन गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस का क्यूब आएगा, यहाँ प्लस हो जाएंगे। चलिए इसको फिर यहाँ से 1 से 1 कैंसिल को 1 से 1 को कैंसिल कर दिया और उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 630 का क्यूब, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगा, समझ रहे हो बात को। चलो आगे बढ़े, चलिए इसको करिए जल्दी। इसको कैसे करेंगे, आवाज परफेक्ट आ रही है, ठीक है। चलिए आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, ये 19 का स्क्वायर है माइनस ये 13 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ये 31 माइनस 169 हो गया। बचा क्या यहाँ, बचा क्या, 192 बच गया। 192 में से ये जो इधर है ये इधर लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएंगी, ये वैल्यू माइनस की हो जाएंगी। चलिए 293 माइनस 192, चलिए इसको देखिए सर, ये इसको मैं 2 दे दूं, इसको मैं 2 दे दूं, इसको मैं 2 दे दूं तो ये 463 हो जाएगा, 463, ठीक है। 3 और 3 6, 7 और 6 13, कैरी चला गया 1
और 4, 5 एंड 1, 6 और 3। इसको 101 से कैंसिल कर 36 सी हो गया। एक बार क्विक रिपीटेशन, डाउट तो रहना नहीं चाहिए वैसे। स्क्वायर करा और यहाँ 69 का स्क्वायर करा, आ गया 192। 192 में से 293 सब्ट्रैक्ट करा, बच गया 01। इन दोनों को 8 करा 36 और 101 से डिवाइड करा, आ गया हमारा 36। ऑप्शन नंबर सी हमारा। अब देखिए इसमें कितने सारे नंबर्स हैं, कितने सारे नंबर्स हैं। 29 है, ये 4000 है, और यहाँ हो गया 68। अब मैं इसको और इसको देखूं तो यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो 11 आ गया, 11 आ गया। चलिए इसका मैंने 5 टाइम्स करा, ये आ गया 20,000। 20,000 20,000 माइनस 200 प्लस सॉरी माइनस 11, माइनस 11 11189। देखने में कितना बड़ा लग रहा है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन करता। चलिए आगे बढ़ता, इसको देखिए जरा। चलिए इसको कैसे करेंगे। 8 है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू अगर इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। चलिए ये इससे मल्टीप्लाई कर दूं या इससे मल्टीप्लाई कर दूं, आना तो सेम ही है। चलिए मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करा तो आ गया 336% ऑफ 6025। ठीक है 6025, 300% निकाल लूं पहले, इसका 300% निकाल लूं, कितना हो जाएगा 18,000, 18,075 हो जाएगा। चलिए इसका मैं 30% निकाल लूं, इसका 30% कितना हो जाएगा 1807 समझ लो 1807.5। और बचा कितना 6%, मैंने निकाला इसका सॉरी 30%, अब निकालूंगा मैं इसका 6%, है ना। माइंड में ही करना है, ये माइंड में कहाँ जा रहा भाई, क्वेश्चन तो कर लेने दे। चलिए इसको देखो जरा, 6% कितना हो जाएगा इसका, इसका 6% इसका नहीं कर दो, पॉइंट लगा दो, इसका 6% हो जाएगा 361.5। इनको 8 करा 18 19, ये आ गया हमारा 1244 हो गया। चलिए एक मेथड और बताता हूँ, इससे भी शानदार है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो, इसको इससे कर दूं तो क्या होगा, है ना। चलिए देखिए जरा, 42% ऑफ 48,000 और 25 से और कर दूं, 25 से और कर दूं 4,
ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 8 दूना 16 और 20, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो। इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, नहीं ठीक है। तो अच्छा 200 आएगा, सॉरी, कर दो। कितना हो गया 54, इनको जोड़ देगा 44, राइट आंसर 20,244। चलिए, अब इसमें रिपीटेशन की तो मेरे ख्याल से जरूरत होगी नहीं। चलो चलिए इसको करिए फटाफट। वो क्या रहा यार, चलिए चलिए वो करिए, आगे नहीं करेगा क्वेश्चन। ये वाला, चलिए इसको करिए, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 220% और 6,975। क्या मैं इसको कुछ और भी लिख सकता हूँ, 6,975 को, 6,975 को कुछ और भी लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकता हूँ, मैंने 7 है, ठीक है। अब इसका 200% कितना होगा, 7,000, 14,000 माइनस 50, ठीक है। उसका 20% निकाल लो, माइनस, और 25 का 5% हो जाएगा 5, इनको जोड़ा 15,400 माइनस 45, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में तो रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, इसको करिए, चलिए कट रहा है, नहीं कट रहा, ये किसी का स्क्वायर है या किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, फिर कैसे करेंगे इसको। इसको है ना कुछ इस तरीके से लिखना है, ये 9 कट जाए, तो a प्लस बी या a माइनस बी माइनस 3, जिससे इसका स्क्वायर हो और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाए, इस तरीके से ये होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, करना क्या है, चलिए ये दिख रहा है मुझे 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 × 2 लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है। छोटे नंबर को मैं इससे नंबर को मैं छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, आना क्या है 4, और इधर से निकल के आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 118, ठीक है, प्लस 9 है हमारा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है आपको 6 नंबर का, बताया था मैंने स्टेट मैथ पार्ट 2 में। चलिए इसको देख लेता है। अब ये देखा मैंने, ये 121 प्लस 3 है, और इसको देखा मैंने 118 प्लस 3 है,
सॉरी 121 माइनस 3 121 माइनस 3 है, ये 1 का स्क्वायर माइनस 9, इसका स्क्वायर होगा तो ये 9 आ जाएगा, माइनस प्लस 9 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, 1 स्क्वायर होता है 121 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 11 का की पावर 4 और ये अंडर रूट इससे कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से निकला क्या 11। चलिए समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ता, इसको करिए। चलिए ये आज आपका होमवर्क है और इसी के साथ टास्क है आज आपका प्यारा सा 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन कहाँ से करने हैं ये, टेलीग्राम में करना @SUCCESSADMY123, ठीक है। और इसको एक बार क्लास को रिवाइज करना 1.5x पे, ठीक है। और इसके बाद एक और वीडियो को लाइक करना और जो नए, ठीक है, मिलते फिर अगले वीडियो में। जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हैं एक बार एक ही बार करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ये टास्क जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।